वो सिक्योर्ड लाइफ थी, वहां पर माँ थी, बाप थे, घर था रहने के लिए, तो उससे छूटना बहुत जरूरी था। इसलिए हमने अपने बच्चों को भी बाहर भेजा जल्दी। आई एम बेसिकली डिस्टर्ब पर्सन, आई एम बेसिकली born disturbed person. When you look back at how the industry has evolved, if we talk about the film industry or the music industry, 80s या 90s तो जो सिनेमा वाज कॉल्ड सुनाने में अमिताभ बच्चन। एक कॉम्पिटिशन जरूरी है मिस्टर बच्चन का, स्क्रिप्ट लेस सिनेमा, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। रणवीर के साथ मेरा जो रैपो है मतलब वो बहुत ही भयंकर है। द ओनली पर्सन इन बॉम्बे whom I discuss acting with is रणवीर कपूर। you mentioned Anurag Kashyap sir. मतलब whether he's a good maker or he's a bad maker, I don't know, but he is different। मतलब आप he is the person who is going to bring change in everything। Sir, very welcome to Metiful Lucknow Lit Fest. धन्यवाद साहब, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर, हम जानना चाहते हैं कि जब आपने अपनी ये जर्नी शुरू करी, तब आपको क्या यकीन था, वो क्या बिलीफ था जिसने आप बिलीफ था। मैं ये तो नहीं था कि मैं सिनेमा ज्वाइन कर, मैं 79 में मैं कहाँ सिनेमा से 79 में अमिताभ बच्चन वॉज स्टार, सुपरस्टार थे लोग। सिनेमा ज्वाइन करने की सपने में भी सोची नहीं थी। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शशि कपूर, बड़े लंबे चौड़े, मिठुन चक्रवर्ती, राजेश खन्ना जी, ये बड़े बड़े लंबे चौड़े लोग थे। इनको ये उस टाइम एक्चुअली दे वर स्टार, सो दे वर नॉट एक्सेसिबल एट ऑल जी। तो उस वक्त तो इनको दूर से देखा करते थे। मतलब उस वक्त तो जो है बेसिकली ग्वालियर से भागने की जरूरत थी मेरे को, इसलिए मैं दिल्ली आया। आई गॉट सिलेक्टेड इन फर्स्ट इंस्टेंट फ्रॉम बाय एनएसजी। तो इसलिए आई जस्ट वांट टू लीव ग्वालियर, आई जस्ट वांट टू क्विट दैट सिटी। नॉट दैट कि इट इज अ बैड सिटी, बट आई वांट टू लीव माय स्मॉल टाउन, आई वांट टू लीव माय इनसिक्योरिटीज, कि जब मैं इनसिक्योरिटी से पीछे छुड़ाऊं अपनी। वो सिक्योर्ड लाइफ थी, वहां पर माँ थी, बाप थे, घर था रहने के लिए, तो उससे छूटना बहुत जरूरी था। कि जो है शाम को घर नहीं हो, शाम को माँ की रूटीन नहीं मिले, बेसहारा हो, तब कहीं जाकर जिंदगी समझ में आती है। इसलिए हमने अपने बच्चों को भी बाहर भेजा, जल्दी भेजा यंग एज में, कि अभी जिंदगी सीख जाए। तो ऐसे ही जो है हमने, तो उसी वक्त जो है मतलब 1979 में जो है देयर वाज नो स्पेसिफिक रीजन। मतलब आपके दैट वाज द ओनली रीजन कि आई वांट टू लिव ग्वालियर, आई वांट टू लिव माय ओन लाइफ। ये मैं समझ चुका था कि मैं आर्टिस्ट हूँ, ये मुझे राइट फ्रॉम द फर्स्ट गो आई हैड दिस इंट्यूशन अबाउट माई सेल्फ कि जो आई वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट, नथिंग एल्स। आई डिड नॉट वांट टू जॉइन एनी अदर लाइन, आई जस्ट वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट। दैट वाज वेरी श्योर, दैट वाज वेरी क्लियर। ये आपको कब पता नहीं यार कहाँ से हुआ, मतलब आपके बचपन से था। बचपन से? हाँ, मतलब आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री। आई वॉज इंटरेस्टेड इन ड्राइंग, इन पेंटिंग, इन स्कल्पचर, इन सिंगिंग, इन सितार, इन एक्टिंग, इन थिएटर, हर चीज में। तो ये मुझे नहीं मालूम पड़ा कि कहाँ से आया, लेकिन दैट वाज देयर इन मी, एंड दैट वाज देयर इन मी। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि एट दैट यंगेस्ट एज, मतलब आई वाज हार्डली 8, आई स्टडीइंग स्टेज 8 स्टैंडर्ड when I realized this fact कि I'm an artist and nothing else. I can be an artist, nothing else. So I pursued it. In 83 I got selected in School of Drama. उसके बाद there was no looking back। तो इस वक्त जो है मतलब आपके it is almost 41 years since my professional career started, and that's all. That's all. And sir, how do you feel कि अगर वो क्लास 8 का स्टूडेंट, उसको अगर पता होता ये सब होने वाला है, how would he feel? पता हो तो पता नहीं हो सकता ना यार, दैट इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, इट इज नॉट पॉसिबल, पता नहीं होता। मतलब ये बहुत ही भयंकर हाइपोथेटिक है, हाइपोथेटिक क्वेश्चन है ये। अगर पता कैसे होता है यार, मतलब उस उम्र में बच्चों को कहाँ से पता होता है कि हमें क्या बनना है। उस वक्त तो जो है पेरेंटल गाइडेंस ही होती है, या टीचर्स की गाइडेंस होती है, या फ्रेंड्स फिलोसफर्स गाइड करते हैं। उस वक्त तो जो है बहुत ही कंफ्यूजन था दिमाग में कि क्या करना है क्या नहीं, कुछ क्लियर नहीं है दिमाग में। तो मैंने कहा चलो वहां पर कूद पड़े। उसके बाद फिर इट टुक मी अराउंड अबाउट 41 years टू शो कि व्हाट आई एम मेंट फॉर। टुडे इट्स ऑलमोस्ट 41 years। तो 41 साल से मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। तो एंड आई एम हैप्पी, मतलब आई डिड व्हाट आई वांटेड टू डू एंड आई एम डूइंग व्हाट आई वांट टू डू। आई एम डूइंग, स्टिल आई एम डूइंग, आई विल कीप ऑन डूइंग। आपके मतलब मरते दिन तक यही करता रहूंगा, जो कुछ भी मुझे आई नो कि आई हैव टू क्रिएट। आज जो है मतलब बिकॉज ऑफ विपश्यना एंड योग एंड ध्यान, मतलब आई एम एबल टू क्रिएट क्वाइटली, पोलाइटली, शांति के साथ। पहले जो है दिमाग में भुभड़ था, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नींद नहीं आया करती थी। तो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। माई एंगर मैनेजमेंट, हर चीज जो है मतलब परेशान करती थी कि मैं इतना क्रिएट करता हूँ फिर भी नींद नहीं आती, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये क्या मतलब? वो तो आई शुड
वो टू हम्बल स्लीप अगर ऐसा है कि जो है मतलब इफ आई एम क्रिएटिंग सो मच, इफ आई हैव अर्न सो मच एडमायरर्स जी। इन माय लाइफ, जी। द होल सोसाइटी लव मी, तो उसके बाद में देयर इज नो रीजन बिहाइंड इट कि जो है व्हाई आई शुड फील अलोन, बट आई यूज्ड टू फील अलोन। तो उसके बाद में जो है मतलब इट टुक मी सच अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड कि जो है व्हाट वाज रीजन बिहाइंड इट। रीजन वाज इनसाइड मी कि जो है रीजन वाज आई एम बेसिकली अ डिस्टर्ब्ड पर्सन, आई एम बेसिकली born disturbed person, and I have to remove my all these defilements from my character to so as to understand कि जो है मतलब what I have been made for, what life is. So today I am cool, contented, I am quiet, I love my solitude, and I love my art, and that's all. Amazing, sir. Sir, so when you look back at how the industry has evolved, if we talk about the film industry or the music industry, जिस पे भी आपको कमेंट करना हाँ, है। इवॉल्व तो ही है ना आपके मतलब 40 साल के वक्त में जो है खूब सारा एवोल्यूशन हुआ है। पहले ये लोग नहीं थे, इम्तियाज वगैरह नहीं थे, ये 2001 के बाद में एक्चुअली सत्या ब्रॉट द डिफरेंस। 1998 में आई थी सत्या। जी। सत्या मेड अ वेरी ह्यूज डिफरेंस टू द फिल्म इंडस्ट्री। उसके बाद में अनुराग कश्यप आ गया, अनुराग के आने के बाद तो बहुत सारा सिनेमा चेंज हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपके न्यू काइंड ऑफ सिनेमा स्टार्टेड। अनुराग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिकॉज आपके एक वो कैसा भी मेकर है, लेकिन देयर इज अ फेज विच विल बी कॉल्ड प्री अनुराग कश्यप फेज, एंड देयर इज अ फेज विच विल कॉल्ड पोस्ट अनुराग कश्यप फेज। सो दैट इज देयर। तो बिकॉज ऑफ हिज एडवेंट जो है मतलब देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चेंज डिफरेंस, और अच्छे के लिए हुआ। अदरवाइज जो है 80s या 90s तो जो है सिनेमा वाज कॉल्ड इट बिकेम ऑलमोस्ट लाइक सिनोनिम ऑफ अमिताभ बच्चन। जी। सिनोनिम ऑफ अमिताभ बच्चन। एक कॉमेडी सीन जरूरी है मिस्टर बच्चन का, स्क्रिप्ट लेस सिनेमा, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। Mr. Bachchan never took care of it. Mr. Bachchan would have wanted, then he could have brought brilliant scripts to, because he governing the film industry. जी। But he never did it. तो मुझे मालूम नहीं किसको जिम्मेदार ठहराया है इसका, कोई तो जिम्मेदार है इसका। जी। So we suffered actually. I came to film industry on a right time when new kind of cinema started in 2003. So it gave me a lot. Today I am satisfied. I am very much satisfied. तो ये था अभी मैं very much satisfied. मतलब मैं वही कर रहा हूँ जो कि मैं करने की सोच रहा था, जो मैं करने की सोच के निकला था अपने घर से। स्मॉल टाउन बंदा जो है, छोटा सा बंदा जो करने की सोच के निकला था वही कर रहा हूँ मैं आज की तारीख में। And sir, you mentioned Anurag Kashyap, sir. So I would like to know, आपको कब ये पता चला that this person is going to change how things are made, how things are Nothing. created? आपके the moment I met him, आपके मतलब I found कि there was some X factor in this person. He is different. मतलब whether he's a good maker or he's a bad maker, I don't know. But he is different. मतलब आपके he is the person who is going to bring change in everything, and he did it. तो उसने अपयश भी कमाया बहुत सारा, जो है खराब नाम भी कमाया, अच्छा सिनेमा नहीं बनाता, खराब बनाता है, सेक्सुअली ओरिएंटेड है, वॉलेंट है बहुत, सब कुछ कमाया, लेकिन इसके बावजूद आपके वी कांट डिनाई दिस फैक्ट कि ही इज अ मेकर। जी। ही इज अ मेकर, ही इज अ मेकर। आई हैव ह्यूज डिफरेंसेस विद अनुराग कश्यप पर्सनली, प्रोफेशनली। आई डोंट एग्री विद हिम, वी डोंट मीट एट ऑल, वी डोंट मीट एट ऑल। In fact, I have much more rapport than Anurag Kashyap with Imtiaz Ali. जी। आई एम मोर कंफर्टेबल विद इम्तियाज अली। लेकिन उसके इसके बावजूद जो है मतलब देयर इज समथिंग समथिंग आपके विच कीप्स मी इंटैक्ट विद हिम, अनुराग के साथ में। तो ही इज ए मेजर, मतलब इन सिनेमा आपके ही इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू माय करियर। गुलाल इज वन ऑफ देम। गुलाल हो गया, ब्लैक फ्राइडे हो गया, बाकी सभी पिक्चरों में मतलब आई अपीयर्ड इन वन वे और द अदर। इन वन फिल्म नो स्मोकिंग आपके देयर वाज नो प्लेस फॉर मी, तो आपके ही took my photograph and आपके मतलब garlanded me photograph and आपके ही hung it on the pedestal। तो ये था। And sir, of all these movies, आपका बेस्ट एक्सपीरियंस किस फिल्म में एक्ट करना, किस रोल में आपको सबसे इसी के ज्यादा साथ मजा है यार, इम्तियाज के साथ ही है, तमाशा में आपके आई वाज वेरी कंफर्टेबल बिकॉज आई वाज कंफर्टेबल विद हिम, सो आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद तमाशा इन रॉकस्टार। व्हाटएवर ही डिड विद मी ना, आपके ट्रीटमेंट वाइज, बिहेवियर वाइज, मतलब आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इम्तियाज एंड रणबीर कपूर। सेकंड पर्सन इज रणबीर। रणबीर के साथ मेरा जो रेपो है मतलब वो बहुत ही भयंकर है। तो हम अगेन वी डोंट मीट एट ऑल,
हम साल में एक आध बार उसे प्रॉब्लम होती है, मुझे प्रॉब्लम होती है, तो वी रैंग अप ईच अदर एंड वी मीट। लेकिन वो बहुत ही कभी कभी होता है, रेयरली कभी कभी होता है, एंड वी डिस्कस एक्टिंग, नथिंग एल्स बट दिस। द ओनली पर्सन इन बॉम्बे whom I discuss acting with, or I can discuss acting with, is Ranbir Kapoor. Otherwise, nobody is bothered about acting. Nobody is bothered. Everybody is bothered about startup. हर बंदा, जो मैं सोच रहा हूँ कि आपको सोचता था कि ये लोग, नाम नहीं लूंगा मैं, जूनियर हैं मेरे, सीनियर्स हैं, कभी तो मुझे फोन करके बोलेंगे क्या लेट अस डिस्कस एक्टिंग। एक इतना ऐसा क्राफ्ट जिसको हम बहुत प्यार करते थे अपने स्ट्रगल के दिनों में, उस पर कभी तो सोचेंगे यार ये लोग, लेकिन नहीं करते, कभी नहीं करते। ले देखिए आपके इम्तियाज भी जब फिल्म में आता है तब होता है इसके साथ में, रणवीर के साथ में जो है मतलब अक्सर जो है व्हेनेवर वी मीट वी डिस्कस एक्टिंग, लाइफ, लाइफ मोर देन लाइफ वी डिस्कस एक्टिंग एंड लाइफ थ्रू एक्टिंग, सो दैट रैपोज दे। That is so great to hear because आप और रणबीर अलग जनरेशन से, हाँ, बड़ा अलग बड़ा, बैकग्राउंड से। अरे बड़ा बड़ा वोलेटाइल बंदा है, बड़ा फर्टाइल बंदा है, बहुत बहुत, मतलब आई एम वेरी इंस्पायर्ड व्हेनेवर आई मीट हिम और व्हेनेवर आई वर्क विद हिम ना, आई गेट वेरी इंस्पायर्ड बाय, वेरी इंस्पायर्ड बाय। बहुत ही डायनेमिक लड़का है, बहुत डायनेमिक लड़का है। इतना मुझे मेरी जनरेशन के लोगों ने प्रभावित नहीं किया जितना उसने किया, मतलब कि मेरे से कितना छोटा है वो, जी जी। लेकिन इतना मुझे इंस्पायर जो है मतलब किसी रेयरली किसी बंदे ने। और देन ही हैज ह्यूज बैकग्राउंड ना आपके, मतलब इतना लंबा चौड़ा, उसका राज कपूर के पोता है, बहुत लंबी ऋषि कपूर का बेटा है, इतनी लंबी चौड़ी जो है मतलब लीगेसी कैरी करता है, बट ही नेवर बॉदर्स अबाउट इट। वो छोड़ के चलता है, मतलब हर चीज को छोड़ के चलता है। तो एंड वेरी ऑनेस्ट पर्सन, इज वेरी ऑनेस्ट। सो ये है उसके साथ में। Sir, thank you so much for your time. चलो जी, It was a pleasure talking to you. चलो जी, चलो जी, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। चलो जी, खुदा हाफिज, धन्यवाद।